एक शहर में जिसका नाम नासरत था एक कंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के एक मर्द यूसुफ नाम से हुई थी, और उस कंवारी का उसका नाम मरियम था। सलाम तुझ पर जिस पर फजल हुआ है, खुदावंद तेरे साथ है। ये कैसा सलाम है? ये कैसा सलाम है? ऐ मरियम, खौफ न कर, क्योंकि खुदावंद की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है, और देख तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा, उसका नाम यीशु रखना। वह बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा, और खुदावंद खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा, और वह याकूब के घराने पर अबद तक बादशाही करेगा, और उसकी बादशाही का आखिर न होगा। रूह कुदस तुझ पर नाजिल होगा, और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, और इस सबब से वह मालूद मुकद्दस खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। और देख तेरे रिश्तेदार अलिशबा के भी बुढ़ापे में बेटा होने वाला है, और अब उसको जो बांझ के लाती थी 6वां महीना है, क्योंकि जो कौल खुदावन की तरफ से है वो हरगिज़ बेतासीर न होगा। देख मैं खुदावन की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। आप सबकी भरपूर तालियां हो। बच्चों की भलाई के लिए तालियां जरूर बजाएं। उन्हीं दिनों मरियम उठी और जल्दी से पहाड़ी मुल्क में यहूदा के एक शहर को गई, और ज़करिया के घर में दाखिल होकर अलिशबा को सलाम किया। और जो ही अलिशबा ने मरियम का सलाम सुना तो ऐसा हुआ कि बच्चा उसके पेट में उछल पड़ा, और अलिशबा रूह कुद्स से भर गई। मेरी बहन सलाम। कोई बाइक ठीक कर लो, जैसे तो बाइक से ठीक करो उसके चाबी दो। देख तू औरतों में मुबारक है, और तेरे रहम का फल मुबारक है। मुझ पर ये फजल कहाँ से हुआ कि मेरे खुदावन की माँ मेरे पास आई, क्योंकि देख जो ही तेरे सलाम की आवाज़ मेरे कान में पड़ी, बच्चा हमारे खुशी के मेरे रहम में उछल पड़ा। देख मेरी जान खुदावन की बड़ाई करती है, और मेरी रूह मेरे मुनज्जी खुदा से खुश हुई। और मरियम 3 महीने के करीब उसके साथ रहकर अपने घर लौट गई। पैदाइश इस तरह हुई, जब उसकी माँ मरियम की मंगनी यूसुफ से हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले वो रूह कुद्स की कुदरत से हामला हो गई। बस उसके शौहर यूसुफ ने, जो राजबाज था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। क्या करूं क्या ना करूं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। ऐसा करता हूँ कि मरियम को चुपके से छोड़ देता हूँ। हाँ ये ठीक रहेगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। ऐ खुदा, अब तू ही मेरी मदद फरमा। वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदावन के फरिश्ता ने उसके पास आकर उसे कहा, ऐ यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ लाने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूह कुदस की कुदरत से है। उसके बेटा होगा, और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा।
ख्वाब था या आलमी बेदारी? हाँ, ये तो खुदावन की तरफ से इशारा था। मैं मरियम को अपने हाथ ले आऊंगा। ऐ खुदावन, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने अपने फरिश्ता भेजकर मेरी रहनुमाई की। बस यूसुफ ने नींद से जागकर वैसा ही किया जैसा खुदावन के फरिश्ता ने उसे हुक्म दिया था और अपनी बीवी को अपने हाथ ले आया। मजूसियों का सफर। बस रात होगी, मैं बहुत थक गया हूँ। ना जाने अब और कितनी रातें इसी तरह जंगलों में बसर करना पड़ेंगी। सलाम। प्रणाम। आप हिंदी हैं? जी हाँ। इस कदर तवील सफर का मकसद? तशरीफ रखिए, अर्ज करता हूँ। क्या खूब मुलाकात हुई आपसे। मैं भी थककर चूर हो गया था। कहाँ जाना है आपको? हिंदी भाई, मुझे एक हस्ती की तलाश है। किस हस्ती की तलाश है आपको? एक ऐसी हस्ती जो मुकद्दस और बेऐब है, जिसके बारे में इल्मे नजूम ने बताया है और जिसकी गवाही अंबिया और इल्हामी तारीख से मिलती है। ये जुस्तजू आपके दिल में कैसे पैदा होगी और आप इस तरफ कैसे आ गए? जुस्तजू तो मुझे मुद्दत से है, लेकिन इस सिमत में एक सितारे की रहनुमाई में आ निकला हूँ। आप खुश नसीब हैं भाई। मैं भी इसी परमेश्वर उतार को ढूंढ रहा हूँ। हमारे वेदों में इसी उतार का जिक्र है। प्रणाम। मैं आपकी गुफ्तगू में खारिज तो नहीं हुआ? इस वीराने में अंधेरा हो गया था और रोशनी देकर इधर को निकला हूँ। जरूर जरूर, तशरीफ रखिए। कहाँ से तशरीफ ला रहे हैं आप? मैं दूर के मुल्क से तशरीफ ला रहा हूँ। इस कदर तवील सफर का मकसद बयान कर सकते हैं आप? मुझे एक चीज की तलाश है, जिसे पा लूंगा तो समझूंगा कि मैंने पूरी दुनिया को पा लिया। किस चीज की तलाश है आपको? क्या बताऊं भाइयों, मेरे इस तड़प को कोई नहीं समझ सकता। खुदा हाफिज। मेरी मंजिल का निशान नुमा हो चुका है। देखो वो सितारा। कौन सा सितारा? बाखुदा, ये तो वही सितारा है। हाँ हाँ, बिल्कुल वही। ये तो वही सितारा है जो मुझे यहाँ तक लाया। परमेश्वर उतार का सितारा मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो। ठहरो दोस्त, ठहरो। हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। हमें भी इसी की तलाश थी। हम भी चलते हैं। उन दिनों में ऐसा हुआ कि कैसर अगस्तस की तरफ से ये हुक्म जारी हुआ कि सारी दुनिया के लोगों के नाम लिखे जाएं। ये पहली समनवीसी सूरिया के हाकिम कोर्निस के हक में हुई। सुनिए जनाबे वाला, क्या कहता है मुनादी वाला। मुनादी सुनिए गौर से, फिर जाके किसी कि आज कैसरे अगस्तस की तरफ से यह हुक्म जारी हुआ है कि तमाम लोगों के नाम लिखे जाए। इस सिलसिले में तमाम लोग अपने अपने बाप दादा के शहर को चले जाएं। बस यूसुफ भी गलील के शहर नासरत से दाऊद के शहर बैतलहम को गया जो यहूदिया में है, इसलिए कि वह दाऊद के घराने से था, ताकि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो हामला थी नाम लिखवाए।
मेरा नाम फराजम है। जी आपका नाम? नाम साइम है। जी आपका नाम? मैं यूसुफ और ये मेरी बीवी मरियम और हम नासिक से हैं। यूसुफ और मरियम नासिक से। जब वो वहाँ थे तो ऐसा हुआ कि उसके वजह हमल का वक्त आन पहुँचा, पर उनको रहने को कोई जगह ना मिली। हाँ तो मुलाजिम, सराय का काम कैसा चल रहा है? जी मालिक, सराय का काम तो अच्छा चल रहा है। सराय में तो पाँव धरने की भी जगह नहीं। हजूर, भाई मर्द और औरत आए हैं, उन्हें रहने की जगह चाहिए। उन्हें अंदर भेज दो। जनाब, आपकी सलामती हो। तुम्हारी भी सलामती हो। तो कैसे आना हुआ? जनाब, हम दूर के मुल्क से बैठे हम में नाम लिखवाने आए हैं और रात काफ़ी हो चुकी है। इस वक्त हम वापस नहीं जा सकते। मेहरबानी करके हमें एक कमरा दे दें। कैसे गश्तिश के हुक्म की वजह से पूरा बैतल हम लोगों से बड़ा पड़ा है और हमारा सराय भी मुसाफिरों से कचाकच बड़े पड़े हैं। एक भी कमरा खाली नहीं। जनाब, मेरी बीवी हामला है, वो ज़्यादा चल नहीं सकती। मेहरबानी करके हमें एक कमरा दे दे। मेरी बात समझ नहीं आ रही क्या? मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ कि कोई कमरा खाली नहीं। जाओ अपना इंतजाम कोई और करो। मालिक, ये लोग काफी मजबूत लग रहे हैं। मालिक, एक जगह है, शायद ये लोग वहाँ एक रात गुजार सकते हैं। रुको, एक जगह है जहाँ तुम अपना कयाम कर सकते हो। मालिक, वो जानवर का अस्तबल है। अस्तबल? जी, हमें मंजूर है। और उसके लेकिन हाँ, तुम्हें उसके भी 100 दिनार देने होंगे। जी, मंजूर है। मुलाजिम, इन्हें अस्तबल का रास्ता दिखा दो। थे। यार, आज तो बहुत ठंड तो बहुत है, लेकिन देखो फोन कितना प्यारा लग रहा है। मुझे तो बहुत खुशी है कि आज रात जागने की बारी मेरी है। मैं ये नज़ारा सारी रात देखूंगा। और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावंद का जलाल उनके चौगिर्द चमका और वो नहाए डर गए। डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बुशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावन। और उसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चटनी में पड़ा पाओगे। और यकायक उस फरिश्ता के साथ आसमानी लश्कर के एक गिरोह खुदा की हम्द करती और ये कहती जाहिर हुई कि आलमे बाला पर खुदा की तमजीद और ज़मीन पर उन आदमियों से जिनसे वो राज़ी है सुलह। आलमे बाला पर खुदा की तमजीद हो और ज़मीन पर उन आदमियों से जिनसे वो राज़ी है सुलह। चलो चलो बैठ ले, हमको चले। चलो चलो जल्दी चलो।
आज दाखलत भेजा, बताओ क्या चाहते हो? हजूर, गजब हो गया, गजब हो गया। बकवास बंद करो, क्या हुआ है? हजूर, बादशाह, यहूदियों का बादशाह। बादशाह, तुम क्या बकते हो? हजूर, कोई बादशाह पैदा हुआ है। बादशाह? कैसा बादशाह? कौन सा बादशाह? एक म्यान में 2 तलवारें, एक पिंजरे में 2 शेर, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। हजूर, मैं खुद नहीं जानता, पर 3 ऊंट मुसाफिर उस बादशाह के बारे में पूछ रहे हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। उन्हें पेश किया जाए। जूसी हाजिर हो। जी, तो मैंने सुना है आपको किसी बादशाह की तलाश है। हजूर, हम एक नौमालूद बादशाह को ढूंढ रहे हैं। आप कौन हैं, कहाँ से हैं और क्या पेशा है? हजूर, हम तीनों मुख्तलिफ ममालिक के रहने वाले हैं, लेकिन हमारी मंजिल एक मकसद एक है, यानी उस नौमालूद का दीदार जिसके पास इंसान की भूखी रूह के लिए हकीकी सुकून और खुशी है। हजूर, आपकी इजाजत हो तो मैं कुछ अर्ज करूं? हाँ, बोलो। हजूर, मेरे ख्याल से इंडिया के गुसाइफ इस मामला में हमारी मदद कर सकते हैं। सरदार का इनको पेश किया जाए। सरदार काइन हाजिर हो। हाँ, तो सरदार का ही मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए? यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि नबी की मार्फत यूँ लिखा है कि ए बैतलहम यहूदा के इलाके, तो यहूदा के हाकिमों में हरगिज़ सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इसराइल की गलाबानी करेगा। ठीक है, ठीक है, आप लोग जाएं और मसीह के बारे में ठीक ठीक दरियाफ्त करें। जब वो मिल जाए तो मुझे आकर खबर दें, ताकि मैं भी उसे आकर सिजदा करूं। तीन बादशाह मशरिक के हैं, सजदा करने हम आए हैं। हम 3 बादशाह मशरिक के हैं, सजदा करने हम आए हैं। सफर दूर का पीछा नूर का करके हम आए हैं। ऐ रात के तारे अजूबा, शाही तारे खुश नुमा, आगे चल के राह दिखा के काबिल तक पहुंचा। सोना लाया मैं बादशाह, बैतलहम है जिसकी दरगाह। ये आश्कार है तू ताजदार है, अबदी शहंशाह। ऐ रात के तारे अजूबा, शाही तारे खुश नुमा, आगे चल
तुझको खुदा मानूं। ऐ रात के तारे अजूबा, शाही तारे खुशनुमा, आगे चल के राह दिखा के काबिलों तक पहुंचा। मौत का निशान क्यों के देगा तू अपनी जान। दुख उठा के खून बहा के होगा मसीह कुर्बान। ऐ रात के तारे अजूबा, शाही तारे खुशनुमा, आगे चल के राह दिखा के काबिलों तक पहुंचा। मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपकी गोद में बादशाहों का बादशाह मौजूद है। ऐ बच्चे, तू महज इंसान ही नहीं बल्कि खुदा है। ऐ खुदावन, मेरी तरफ से लुभान की नजर कबूल फरमा। ऐ पाक हस्ती, मेरी तरफ से मुल्क की नजर कबूल फरमा और अपने भेजने वाले की मर्जी को पूरा कर। Dashing through the snow in a one-horse open sleigh, o'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtails ring, making spirits bright. What fun it is to laugh and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. A day or two ago, I thought I'd take a ride, and soon Miss Fanny Bright was seated by my side. The horse was lean and lank, misfortune seemed his lot. We got into a drifted bank and then we got upsot. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. ये है कि जो बच्चे रेगुलर आते रहे हैं और जिन बच्चों ने अच्छे एक्सप्रेशन पे वर्क किया उनके लिए ट्रॉफीज, ठीक है। तो वैसे तो सारे बच्चे आते रहे, लेकिन जाहिर बात है फर्स्ट सेकंड थर्ड कुछ ही बच्चों की पोजीशन होती है, ठीक है। तो जो बच्चे जिनकी नई इस दफा पोजीशन आई वो दिल पर दाश्तान और वो अगली दफा और मेहनत करिए, ठीक है। तो जो फर्स्ट प्राइज है, फर्स्ट प्राइज के लिए हम क्योंकि टीचर हैं तो हमने डिसाइड किया फर्स्ट प्राइज जाता है, विनर जो जाता है वो जाता है परी को, बिस्किला को। परी फर्स्ट प्राइज, परी आगे फर्स्ट प्राइज पास साहब देंगे उनको इनाम। आपकी भरपूर तालियां कम नहीं होनी चाहिए, बच्चों ने बड़ी मेहनत की है, सब्जियों में भी आगे, तो आपकी भरपूर तालियां। अच्छा, सेकंड के अब 2 प्राइज हैं, ठीक है। हाँ जी, सेकंड के 2 प्राइज हैं। सेकंड का जो प्राइज है वो जाता है, जो फर्स्ट प्राइज है सेकंड का वो जाता है अदन को, अदन आसिफ को।
आपकी भरपूर तालियां कम नहीं होनी चाहिए। सेकंड प्राइज जो जाता है वो जाता है अक्सा अमानत, आपकी भरपूर तालियां कम नहीं होनी चाहिए प्लीज। तो बच्चों ने बहुत मेहनत की है, बच्चे आते रहे हैं तो ये रेगुलर आते रहे हैं, आपकी तालियां भरपूर। अब थर्ड के 3 प्राइज रह गए हैं, ठीक है, थर्ड के 3 प्राइज हैं। तो थर्ड का जो फर्स्ट प्राइज है वो जाता है सिमरन आरिफ को, आपकी भरपूर तालियां। तो बच्चों ने नील इस अवार्ड को देंगे। सिमरन आ जाए आप। बाकी 2 प्राइज रह गए थर्ड के। अगला प्राइज जाता है रोशनी को, तालियां। वो बच्चों ने नीचे आके देंगे इनको। रोशनी आ रही है, आप यहाँ पर भी हैं। तालियां रोशनी के लिए, तालियां प्लीज। तालियां तो बहुत आवाज कम है, मानते हैं हम है, लेकिन तालियां आप बजाते रहिए इन बच्चों को हौसला अफजाई के लिए। लास्ट प्राइज रह गया। लास्ट प्राइज जो है वो जाता है मलाइका को। मलाइका आ जाए, तालियां। और ये प्राइज मैं ही दूंगा। अब सारे बच्चों के लिए हमने प्राइज का इंतजाम किया, जो बच्चे थे जो पार्टिसिपेट करते रहे, और उन सारों के बारी बारी आते जाएंगे, ठीक है। और उनके लिए हमने इनाम रखे हुए हैं, प्राइज हैं, ठीक है। हाँ जी, तो मैं दरख्वास्त करूँगा आसिफ खोकर साहब से कि वो आए और उनको भी इनाम दें आसिफ साहब के साथ मिलकर। सारे बच्चे बारी बारी आते जाएंगे, कुछ इनाम आसिफ चाचू देंगे और कुछ जो है पास साहब देंगे। पहले मजूसी आ जाए। एक एक करके बच्चे आते जाए सारे। पूरे अमानत एक हाँ जी, तालियां बजाते हुए प्लीज। अच्छा आ जाए, अच्छा। रोशनी आ जाए, रोशनी। अब चरवाहे आ जाए, बारी बारी आ जाए। हाँ जी, बराज़म, ये बराज़म के लिए, छोटे बच्चे के लिए तालियां बजाएं। अब फायद आ गई, क्लैपिंग आपकी जारी रहनी चाहिए। साइम आ जाए, साइम के लिए भी क्लैपिंग। इस बच्चे ने 2 रोल किया, इसके लिए ज्यादा क्लैपिंग करे और उम्मीद है बड़े को और अच्छा रोल करेगा। हाँ जी, हाँ जी, ये भी रहते हैं। और हाँ जी, आप किसको सीख सकते। अब आंटी शहीन आ जाए, मिसेस पास्टर आ जाए, वो इनामात तकसीम करेंगी बच्चों में। आपकी भरपूर तालियां।
जॉन आगे, जॉन माने क्लैपिंग इसके लिए। लाइबा आगे, लाइबा माने तालियां प्लीज बजाते रहे, आपकी तालियां कम नहीं होनी चाहिए। अमन आसिफ क्लैपिंग। जी रिकॉर्डिंग जा रही है। हैरी आज हैरी ये छोटे सेंटर क्लॉज के लिए, छोटे सेंटर क्लॉज के लिए बच्चों तालियां, इसके लिए तालियां। शहाम आज शहाम, ये छोटी बच्ची के लिए तालियां। तालियां बच्चों तालियां। दानिश आज दानिश साइज ले अपना, दानिश आज तालियां प्लीज, तालियां बजा दो इस बच्चे के लिए। अब आज तबीता आज ठीक। आप बैठ जाइए, तशरीफ रखिए आप, शुक्रिया। अब आंटी डेजी आज बच्चों में इनाम तकसीम करने के लिए आपकी भरपूर तालियां। तालियां प्लीज, तालियां बजाएं। लगता है ठंड बहुत ज्यादा है, इसकी वजह से तालियां भी कम हो गई है। आसिफ आजी तालियां प्लीज। चलते जाए सर। खुशी आ जाए, खुशी। ये बच्ची बहुत खुश है, जिसके लिए तालियां। अदन आ जाए, अदन आसिफ तालियां। तालियां। छोटी नूर आ जाए, नूर आ जाए, इसके लिए भी तालियां। ये छोटी बच्ची के लिए तालियां। तालियां प्लीज, तालियां बजाएं। और कोई बच्चा रह तो नहीं गया, देख ले, कोई अगर बच्चा रह गया तो बता दे। आंटी का तकलीफ रखते हैं, बहुत शुक्रिया। आपकी तालियां, भरपूर तालियां। हाँ, छोटा स्टीव रह गया, छोटा स्टीव आ गया, छोटा स्टीव को ले आए। वो जो जीसस के रोल लगा के जिन्होंने छोटा स्टीव रह गया, उसको उसकी मामा ने और पास्टर साहब उसको नाम देंगे। छोटा स्टीव और उसकी मामा आ गए, इन्होंने जीसस के रोल अदा किया, मेन रोल। क्लैपिंग छोटे बच्चे के लिए, बड़ा था वो तो दादा है, बहुत मुश्किल काम था इसके लिए, लेकिन जिसको हमने समझाया था कि हमने स्टेज पे जाके शोर नहीं डाला, ठीक है। उसके लिए क्लैपिंग। अच्छा, सारे बच्चे अब कंप्लीट हो चुके हैं, कोई बच्चा रह तो नहीं गया। परी आ जाए, परी रहेगी, परी को फर्स्ट प्राइज विनर को मिला ही है प्राइज। परी आ जाए, पास्टर साहब उनको देंगे प्राइज। अच्छा, मामा को मैं इन्वाइट करूँ, मामा आज प्राइज दें परी को।
तालियां बजा रही बिल्कुल तालियां। मलाइका आ जाए, मलाइका मलाइका आ जाए। आपकी भरपूर तालियां। बहुत शुक्रिया आपको। अब बाकी जो बच्चे रह गए हैं छोटे, वो जो है जो जिनकी उम्र जो है 12 साल से कम है, 12 या 14 साल से कम है, वो बच्चे आ जाए यहाँ पर लाइन बनाने को। और मैं जी ये बच्चे आ जाए सारे जो रह गए बताया, जो बच्चे इसके अलावा थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, यहाँ पर सारे खड़े हो जाए, इन सबके पास सब आराम देंगे। तो नानी चाचू भी आ जाए, आपको दे जाएंगे, ठीक है? इससे खड़े हो जाए, इसका नहीं करना आप बिल्कुल इससे करिए। और मेहमान चाचू इनको देंगे सारे, इनको प्राइज, हर बच्चे को एक प्राइज मिलेगा। छोटे को देंगे, छोटे को, ठीक है। जो बच्चे लेकर जा रहा है वो जाता जाएगा। चले तालियां प्लीज, आपकी तालियां कम होनी चाहिए। तालियां। जो छोटे बच्चे रह गए हैं सारे आ गए, छोटे बच्चे सारे छोटे आ जाए, आप ही आ जाए, आ जाए, आ जाए, आप ही आ जाए, आ जाए, खड़े हो जाए। समान देखिए ये छोटे बच्चे, इसको भी दे, इसको भी दे तालियां, बच्चों तालियां। जिस बच्ची ने गीत गाया वो भी आ जाए, जिस बच्ची ने बहुत प्यारा जबरदस्त गीत गाया, यहोवा मेरे खुदावन इतनी भूख जान तेरा, उसके लिए भी तालियां, भरपूर तालियां। लगता है आवाम बिजी हो गया गिफ्ट खोलने में, तालियां प्लीज। ये इसने गीत गाया इस बच्ची ने। जबरदस्त। बच्चे बच्चा रह तो नहीं गया, सारे कंप्लीट हो गए। कोई अगर कोई बच्चा रह गया तो बता दे, हाथ खड़ा कर ले। कोई बच्चा अगर रह गया तो जेरी जेरी बच्ची को दे, छोटी को भी जिस पे कैश इनाम होगा, कैश प्राइज होगा, मैं और मेरे बच्चे रहेंगे, तकसीम करेंगे। हम पूछेंगे बत्ती मरकज और बेटा की जेल में एक कैश प्राइज है। एक बंदा 2 दफा से ज्यादा जवाब नहीं दे देगा, ठीक है? तो ये कैश प्राइज है, 100 रुपीज पर सवाल है, ठीक है? 100 रुपये पर सवाल का, ठीक है? तो आपको दिए जाएंगे। तो जिसको आता है ब्रांड मेहरबानी अपने हाथ खड़ा करना, आपने बोलना नहीं है, तो मेरा क्वेश्चन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है? तो हम तो इसका स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन का, ठीक है? तो ये कैश प्राइज अनिल भाई नजर रखेंगे और ये कैश इनाम है, ठीक है? ये सारे कैश इनामात है। तो हम क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है? क्वेश्चन बारी बारी पूछे जाएंगे और जिसको आता है रूल ये है कि आपने बोलना नहीं है, आपने हाथ खड़ा करना है। अनिल भाई देखेंगे, जिसने पहले हाथ खड़ा किया उसको आगे बुलाया जाएगा। तरतीब के साथ क्वेश्चन अगर सही होगा तो उसको उसी टाइम कैश प्राइज मिलेगा, वरना नहीं दिया जाएगा, दूसरे बंदे को दिया जाएगा, ठीक है? तो हम स्टार्ट। जो पहले बजर दबाएगा उसको मिलेगा ना। भाई क्या सवाल है? अभी सवाल स्टार्ट करेंगे। सवाल नंबर 1, कौन सा फरिश्ता खुदा के हुजूर खड़ा रहता है? आप अनिल भाई माइक लेके जाए ना वहाँ पर, और आपने वहीं पे वो एक बंदा माइक ले जाए, आप आए, जिसको आता है वो आता है। आपने हाथ खड़े करने हैं। कौन सा फरिश्ता खुदा के हुजूर हर वक्त खड़ा रहता है? आप आगे आ जाए, आगे आगे। जिसको चाहिए प्राइज वो आगे आएगा, नहीं तो ना जगह से बैठा रहेगा। जिसको चाहिए वो आगे आएगा, बोलेगा तो फिर सही जवाब। ये कैश प्राइज, तालियां, जबरदस्त तालियां।
नेक्स्ट सवाल, यूसुफ मरियम और यस्सु को लेकर कौन से मुल्क को भाग? हाथ खड़ा करे, बोलेगा नहीं, जिसने आना है वो यहाँ पर आएगा वरना नहीं दिया जाएगा। वैसे बाप दादा बोलते रहे। जी बोले बेटा। रॉन्ग, गलत जवाब। नेक्स्ट आ जाए। वहां से अगर बोलते रहेंगे मुझे नहीं सुनाई देगा, मुझे नहीं सुनाई देगा। रॉन्ग। हाँ जी जी सही बोले, गलत। नेक्स्ट सवाल फिर रिपीट करता, यूसुफ जो है वो मरियम को और यस्सु को लेकर कौन से मुल्क को भाग गया? बच्चों ने भी इतनी प्रैक्टिस हुई है, बच्चों को भी याद। हाँ जी वेरी गुड। कैश प्राइज होटल को दिया जाता है। ये क्लैपिंग क्लैपिंग, जबरदस्त। अगला सवाल है, यीशु मसीह की पैदाइश की पेशन गोई किस नबी ने की? जल्दी से उठाया अगर आपको चाहिए। हाँ जी अनिल भाई माइक। वेरी गुड, सही जवाब, जबरदस्त। तालियां प्लीज कम, क्योंकि आपको भी मिलेंगे। प्राइस बहुत है लेकिन आपने सोच के जवाब देना है, ठीक है? जबरदस्त जबरदस्त। अगला सवाल, उस बच्चे का नाम बताएं जो अलिशबा के पेट में मरियम के सलाम से उछल पड़ा। जी जी सही जवाब। आज राजा आज इनके तालियां, भरपूर तालियां, जबरदस्त तालियां, जबरदस्त। अगला सवाल, हाँ जी थोड़ा सा मुश्किल था, हिसाब किताब का सवाल है, ठीक है? लोगों का हिसाब किताब वैसे आजकल बड़ा खराब है, लेकिन चले, हमारे बच्चे भी कई मैथ्स में कमजोर है, लेकिन ये थोड़ा सा है। मरियम तकरीबन कितना अरसा तक अलिशबा के घर में रही? हाथ उठाएं और आगे आ जाए, जिसको चाहिए वो आगे आ जाए, आगे आ जाए। मुझे नहीं सुनाई दे रहा कि आप क्या बोल रहे हैं। आगे आ जाए, जिसको चाहिए वो आगे आ जाए और बोले। जो बच्चा दे चुका एक दफा तो वो नहीं देगा। कितने? जबरदस्त, सही जवाब, कैश प्राइज। आपको पता था, आपने बोला क्यों? अच्छा जी अगला सवाल है, हैकल में ये बात किसने बोली कि मेरी आंखों ने तेरी निजात देख ली है? कौन से शख्स ने बोली? हाथ खड़ा करें और चुप रहिए, ये सारों को आता है लेकिन जो आगे आएगा उसको मिलेगा। हाँ जी बोले, किसने? नो, गलत, गलत जवाब। नो एक दफा ही देगा बंदा जवाब। कौन? जी बिल्कुल सही जवाब से मेरा बुजुर्ग शमोन, तालियां जबरदस्त। चलिए अब नेक्स्ट सवाल आप सीखने का भी बहुत एक अच्छा मौका है। हाँ जी ये सीख हम इसलिए रखते हैं कि इसके साथ साथ सीखे भी लोग, जिनको जिस चीज का नहीं पता वो पता लग जाता है। हाँ जी इनाम की सूरत में, बेशक इनाम ही सही लेकिन बाइबल के बारे में पता लगता है बहुत कुछ, ठीक है? अनिल भाई आपने देखना है, ये भी सवाल मुश्किल नहीं है, आपने देखना है कि ये किसने हाथ पहले खड़ा किया, ठीक है? यीशु ने ये किस शागिर्द से बात कही, खौफ न कर, अब से तू आदमियों का शिकार करेगा। हाथ खड़ा करे, हाथ खड़ा करे और आगे आ जाए। बच्चों में से जी बेटा। हाँ जी फायजा पा किसको किसके लिए बोली? हाँ जी सही है, जबरदस्त, सही जवाब। प्राइज तो लेते जाए भाई, प्राइज लेते जाए, जबरदस्त। तालियां तालियां भाई, आपकी तालियां क्यों काम हो रही है? तालियां, आपको भी मिलेगा, सबको मिलेगा, बहुत प्राइज है। अच्छा जी अगला सवाल,
यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की क्या खुराक थी या वो क्या खाया करता था? नहीं, एक बंदा एक दफा जवाब देगा, हो चुका है। और आप अपने टीचर से पूछ के अगर आ रहे हैं तो फिर नहीं आपने आना। आप भी पकड़ चुके हैं? नहीं। हाँ जी बेटा आप आ जाइए, बोले। मैं बोलता हूँ। क्या? टीडी और शहद, सही जवाब। तालियां, तालियां करनी होनी चाहिए। जबरदस्त जबरदस्त। कुछ रह गया नहीं अभी है? अच्छा चले ठीक है, चले सही है। अच्छा यीशु ने एक शख्स के घर में गए तो ये उसके यीशु ने उस शख्स के घर में जाते हुए बात की कि आज इस घर में निजात आई है। आगे आ जाए और बोले। चले अभी बड़ों में से लेते हैं। अभी बड़ों में से छोटों को आता है नो, अभी बड़ों में से आ जाए। हाँ जी जान जटाई, वेरी गुड, जबरदस्त, तालियां। अच्छा जी अगला सवाल, हेरोदीस के बेटे का क्या नाम था? जी हुरब आप आ जाए। हाँ जी ये हुरब को याद हो। जबरदस्त, कैश प्राइज। ये बहुत मुश्किल से जबरदस्त, तालियां, भरपूर तालियां, जबरदस्त। अच्छा जी क्वेश्चंस नहीं कम। थैंक यू। अच्छा मरकज में ये अल्फाज लिखे हैं, अल्लोही अल्लोही लमा शबक्ती। इन अल्फाज का क्या मतलब है? कोई बड़ा जवाब देगा। अल्लोही अल्लोही लमा शबक्ती। बड़ों में से देंगे और आगे आएंगे, नहीं तो हमें नहीं मिलेगा। बड़ों में से, बच्चों में से भी नहीं, आप सारों को मौका मिलेगा। जी नासिर भाई आप बता सकते हैं, आ जाए आगे आ जाए। आप छोटे बंदी छोटों को बहुत मौका देंगे, अब बड़ों को। जी नासिर भाई आप बताएं। मेरे खुदा जी जबरदस्त है, मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ी? नासिर भाई के लिए कैश प्राइज, जबरदस्त, छोटी के लिए कैश प्राइज, जबरदस्त। तालियां प्लीज, तालियां काम नहीं होनी चाहिए आपकी, जबरदस्त। प्लीज खामोश रहें और खामोशी बनाए रखें, बस थोड़े थोड़े सवाल रह गए। यीशु जब हैकल में गए तो एक बेवा औरत ने हैकल में कितनी दमड़ियां डाली थी? ये नहीं, ये सारे बोल चुके हैं, सवाल चेंज होगा। वहां से पीछे से आवाज आ रही है, दो दो दो। नहीं, सिपाहियों ने यीशु के कपड़े उतार कर उसे किस किस्म का ये कौन सा चोगा पहनाया? भाइयों में से शहजाद भाई आपको मौका दिया जाता है, बोले जी। वरगाली कौन सा चोगा होता है? गलत। हाँ जी हाँ जी, नो रॉन्ग। नहीं इधर कुछ हो रहा है, वो लुका में से ले आएंगे, अलग है। हाँ जी सवाल अगेन रिपीट करता हूँ। सिपाहियों ने यीशु के जब कपड़े उतारे थे तो कौन सा चोगा पहनाया गया था? छोटे बच्चे नहीं है, भाइयों में से अगर किसी को आता है बता सकते हैं किस किस्म का चोगा था? जैरी भाई आता है, मैं सर्च कर लूं। सर्च करने वाला काम नहीं है, गूगल पे सर्च नहीं करना, गूगल सर्च वाला काम नहीं है। मुझे आता है। चले लेडीज में से ले लेते हैं। अगर अगान जी आप आगे बता से, वहां से अगर बता दें। चले नहीं है। उस किस्म, किस किस्म का कपड़ा था? हाँ जी मिसेस शहजाद नहीं, लुका से हमने क्योंकि लिया तो इधर लिखा हुआ है, मैसेज ऑर्डर्स पे लिखा है किरमजी चौक। ठीक है, सवाल नेक्स्ट सवाल करेंगे। ये मुश्किल सवाल कुछ ज्यादा हो गया। अच्छा जी, अच्छा ये बात मशहूर है, बड़ी मशहूर बाइबल है। जो शख्स बाइबल पढ़ते हैं तो ये बात किस शख्स ने कही है कि क्या बराती जब तक दूल्हा उनके साथ है रोजा रख सकते हैं? ये किस शख्स ने कही? हाथ उठाएं जल्दी। हाँ जी जबरदस्त, ठीक जवाब। वो आ नहीं सकती, उनको कैश प्राइज दिया जाता है। ये यीशु ने बात कही थी कि क्या बराती जब तक दूल्हा उनके साथ है रोजा रख सकते हैं? ये यीशु ने कहा था। तालियां, भरपूर तालियां, जबरदस्त।
लास्ट रह गया, लास्ट प्राइज रह गए भाई। और ये भाइयों को फिर मौका दिया जाएगा, ठीक है? भाइयों के लिए एक फिर मौका है। कौन मौका भाइयों के लिए? भाइयों की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा। मैं दूंगा। बच्चों में से नहीं, भाइयों में से। जवान भी खड़े हुए हैं, बच्चे शादीशुदा भी खड़े हुए हैं, आप सबके लिए मौका है। अच्छा ये सवाल तो वैसे तो बाइबल पढ़ने वालों को आता है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये आखिरी जो है ना ये पूरा जवाब कोई नहीं दे पाएगा, ये थोड़ा सा मुश्किल है। आगे आके आपने बताना है, बोलना नहीं है, ठीक है? और ये जो जवाब पूरा देगा, कंप्लीट देगा, उसी को ही होगा, ठीक है? यीशु के बाइबल में दर्ज किए हुए 4 भाइयों के नाम है, वो जो चारों बताएगा उसको नाम है। हाँ जी, यीशु के 4 भाइयों के नाम। हर कोई यीशु का भाई है। आखिरी इनाम का सवाल है, ले जाओ भाई। कोई बता सकता है? आखिरी इनाम है। दो के नहीं, चारों के नाम लेगा तो उसको मिलेगा। बहनों में से, बेटियों में से, बहनों में से, बच्चों में से, जिसमें से जो भी है, आप सारों के लिए। यीशु के बाइबल में दर्ज हुए 4 भाई थे, उनका नाम बताएं। 3 आते हैं, शमाउन, पतरस, इंद्रियास, यूहन्ना। पतरस अंद्रियास किधर से आ गए? बैठो यार। यीशु के 4 भाइयों के नाम दर्ज है, वो याकूब है, यहूदा है, शमौन और योसेस है, ठीक है? नेक्स्ट सवाल एक और है, ये आप ले ले जारी भाई, ये नहीं नाम आप ले ले। नहीं ये नाम है, ये हम देके ही जाएंगे नाम। तकरीबन आता होगा, लेकिन पहले हाथ खड़ा करना है, नहीं तो सवाल कैंसिल हो जाएगा। बाइबल में बदन का चिराग जिस्म के किस हिस्से को कहा गया है? ये पहले बोल दिया गया। नो, अगेन पीछे से आवाज आ रही है।